जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए जो बहुजन समाज पार्टी में अपना मत रखते हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। दोस्तों जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल पढ़ा कि बड़े बड़े पत्रकारों ने किया समर्थन, मायावती ही बनेंगी 2024 में प्रधानमंत्री। आप एकदम सही सुन रहे हैं। और आइए बिना किसी लेट लपेट के हम आपको सीधे लेकर के चल रहे हैं मुद्दे की ओर। दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो मायावती देश भारत के अंदर एक ऐसी शख्सियत है जिनके विषय में कोई भी व्यक्ति बोलने से पहले 1000 बार सोचता है कि कहीं उसको अपने बयानों पर लेने के देने न पड़ जाएं। जी हां दोस्तों, इस समय सरकार को गिराने के लिए विपक्ष ने जो संगठन तैयार किया है, उस संगठन में भी मायावती ही शुरू से लेके अब तक एक अहम किरदार बनी हुई है। बड़े बड़े पत्रकारों ने, बड़े बड़े नेताओं ने मायावती को सपोर्ट कर दिया। यहां तक कि दोस्तों सत्ता पक्ष में बैठे लोग वो बोल रहे हैं कि अगर इस अलायंस को सफल बनाना है, बीजेपी को इस देश में शासन से बेदखल करना है, तो विपक्ष को मायावती को पीएम चेहरे के रूप में सामने लाना चाहिए। दोस्तों ये जो मैं बोल रहा हूं कि बड़े बड़े पत्रकारों ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को समर्थन किया है कि वो प्रधानमंत्री बने, तो आप इसे हल्के में मत लें। हम अभी आपको वीडियो क्लिप दिखाएंगे उन पत्रकारों की, उन नेताओं की जो इस समय इंडिया अलायंस को ये हिदायत दे रहे हैं कि अगर इस अलायंस को भारत में कामयाब बनाना है तो प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में मायावती जी को, इस विपक्ष को सामने लाना चाहिए। उनके सामने आते ही बीजेपी खेमे में अगर खलबली न मच गई तो मैं पत्रकारिता करना बंद कर दूंगा। हम बात कर रहे हैं भारत के एक बहुत ही बड़े पत्रकार, राजनैतिक विश्लेषण पुण्य प्रसून वाजपेयी जी की। आप उनका एक छोटा सा वीडियो खुद सुन लीजिए। एक ऐसा शख्स है जिसकी अपनी राजनीतिक जमीन इतनी मजबूत है कि उसे हिला डुला पाना उनके लिए मुश्किल है, तो एक ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था की गई जिसमें वह शख्स कुछ बोले ही नहीं और उसको एक ऐसे कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया गया जहां पर वह चुनाव प्रचार के लिए भी ना जाए, जबकि उस शख्स की अपनी राजनीति बहुत साफ बतलाती है अगर वह चुनाव मैदान में हो तो बीजेपी के वोट कम हो जाएंगे, अगर वो चुनाव मैदान में हो और विपक्ष में किसी पार्टी या फिर गठबंधन के साथ हो तो उसके वोट बढ़ते चले जाएंगे। इस शख्स का नाम, इस इंसान का नाम मायावती है। राजनीति का मिजाज कहता है कि अगर मायावती इंडिया के साथ खड़ी हो गई या इंडिया ने खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया कि 2024 में उनकी तरफ से चेहरा प्रधानमंत्री का मायावती का ही होगा, तो एक झटके में बीजेपी की वो तमाम एजेंसियां जो नजर आ रही है इस वक्त, उनकी हरकत, उनकी सक्रियता मायावती के चौखट पर आकर खड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में सुना कि पुण्य प्रसून वाजपेयी जी किस तरीके से विपक्ष को आईना दिखा रहे हैं कि आपको अगर सफल होना है तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को पीएम फेस के तौर पर विपक्ष के सामने खड़ा कीजिए। वो सीधे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी शख्सियत है जो भाजपा के वोटों को काफी हद तक कम कर सकती है और उस शख्स का नाम है मायावती। वो सीधे सीधे इस वीडियो में कह रहे हैं कि अगर विपक्ष मायावती को अपना पीएम उम्मीदवार बना दे तो बीजेपी की कंपनियों में पड़ताल मच जाएगी, बीजेपी खेमा जो है वो सदमे में चला जाएगा। दोस्तों ये वीडियो तो रहा एक बड़े पत्रकार का, एक बड़े राजनीतिक विश्लेषक का,
जो इस देश में विपक्ष को आईना दिखा रहे हैं कि माया के जैसा कोई नहीं है। अब हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं एक बड़े राजनेता का, जो इस समय सत्ता पक्ष में बैठा है और वो बोल रहा है कि अगर विपक्ष को सफल होना है तो पीएम चेहरे के तौर पर मायावती को सामने लाए। आप सुनिए, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक मजबूत पकड़ रखने वाले सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का लेटेस्ट बयान। देखिए, बीएसपी मायावती जी कुशल शासक रही हैं। 13 प्रांतों में उनकी पार्टी का जनाधार है। देश में एक बड़ा चेहरा है। विपक्ष को चाहिए कि मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा मान करके उनको मना लें। जब तक उनको साथ नहीं लेंगे, आप देख लीजिएगा, यहाँ चाहे ममता जी आ जाएं, चाहे केसीआर जी आ जाएं, चाहे लालू जी आ जाएं, चाहे कोई आ जाए, यूपी में कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर है तो पश्चिम में जयंत चौधरी जी का मतलब है, पूरब में अगर मतलब है तो ओम प्रकाश राजभर का मतलब है, पूरे प्रदेश में 80 लोकसभा सीट पर अगर मतलब है तो बहुजन समाज पार्टी का मतलब है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने सुना कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर विपक्ष को कामयाब होना है तो पीएम चेहरे के तौर पर मायावती को सामने लाएं और उन्हें इंडिया अलायंस का हिस्सा बनाएं। वो सीधे सीधे प्रहार कर रहे हैं कि ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में गठबंधन को वोट नहीं दिलवा पाएंगी। लालू यादव, नीतीश कुमार, ये सब नेता उत्तर प्रदेश के अंदर अलायंस को कोई भी फायदा नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर इस अलायंस को कामयाब बनाना है तो जो छोटे छोटे दल हैं जिनकी विशेष क्षेत्र में पकड़ है उनको सामने लाए, और बहुजन समाज पार्टी जिनका प्रभाव उत्तर प्रदेश की हर एक विधानसभा और हर एक लोकसभा क्षेत्र में है, उनको साथ लाओ, उनको पीएम का चेहरा बनाओ, तो हो सकता है ये अलायंस कामयाब हो जाए और इस देश की सत्ता से भाजपा प्रतिस्थापित हो जाए। तो दोस्तों, इतने बड़े बड़े पत्रकार, हम यहां पर अगर नेताओं की बात ना करें क्योंकि नेता स्वार्थी होता है, हम अगर पत्रकार की कहीं माने तो पत्रकार तो स्वार्थी नहीं होता है। पत्रकार तो हमेशा यही बोलता है जो देश के हित में हो, जो समाज के हित में हो। तो आप ज्यादा किसी की ना सुने, उन लोगों की जरूर सुने जो आपको हमेशा से एक सही दिशा निर्देश देते आए हैं। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस देश भारत के अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व है जो महान प्रतिभाओं की धनी है। आपको बताता चलूं, कांग्रेस और बीजेपी के बाद बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश भारत के 28-29 राज्यों में से लगभग 14-15 राज्यों में अपना वोट प्रतिशत रखती है। इन तीनों पार्टियों को छोड़कर चौथी कोई भी पार्टी नहीं है जो अन्य राज्यों में अपना वोट प्रतिशत रखती हो। बसपा एक बड़ी पार्टी है और बसपा को अलायंस में ना लेना, इस तरीके की बातें करना, ये कहीं ना कहीं लोगों का घमंड उजागर करता है। ये कहीं ना कहीं लोगों का खुद का स्वार्थ उजागर करता है। बाकी आप पढ़े लिखे हैं, अभी हमारे समाज में हम ये नहीं कहते हैं कि हमारा समाज शिक्षित हो चुका है, लेकिन शिक्षा का अभाव भी हमारे लोगों में नहीं है। हमारे लोग ये फैसला ले सकते हैं कि उनके लिए कौन सही है और कौन गलत है। इसलिए 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है। 4 से 5 महीनों का समय बचा है। 2 महीने के बाद अभी आचार संहिता लागू हो जाएगी। तब तक आप डिसाइड कर लीजिए कि 2024 में आपको किसे अपना कीमती वोट देना है। दोस्तों, इस समय देश की राजनीति का मिजाज यह बता रहा है कि आने वाले समय में बसपा इस देश में कुछ बड़ा करेगी। आने वाला जो समय है वो बसपा के पाले में होगा।
इसलिए हमारा आपसे कहना है, और आपने बसपा के शासनकाल को 4 बार उत्तर प्रदेश के अंदर देखा भी है, और आपकी समझ में कहीं ना कहीं यह भी आ चुका है कि बसपा के बगैर अलायंस कामयाब नहीं होगा। और समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस, इनके अंदर भाजपा को रोकने की ताकत नहीं है। अगर इनके अंदर भाजपा को रोकने की ताकत होती तो 2022 में ही तख्ता पलट हो जाता। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जिस तरीके से मुसलमानों ने 2022 में सपा को वोट दिया, उसी तरीके से एक बार आप बसपा को वोट देकर देखिए, सिर्फ एक बार। अगर सपा से ज्यादा मजबूत बसपा न दिखाई दी, अगर सपा की अपेक्षा बसपा भाजपा को तेज टक्कर देते हुए ना आपको दिखाई दे, दोबारा बसपा को वोट मत करना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।